हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस भयंकर गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं इंग्लिश की एक नई क्लास को लेकर के, जिसमें आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक सेशन शुरू किया है और उस सेशन का नाम क्या है। उस सेशन का नाम है इंग्लिश सीखें बिल्कुल ज़ीरो से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किए थे इंग्लिश सीखें बिल्कुल ज़ीरो से, और आज जो है आज इसका पार्ट 3 है। जी हाँ, आज इसका पार्ट 3 है। आप सभी को पता है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। तो जिस फ्रेंड्स ने भी इसे नहीं देखा होगा वो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, ताकि ये जो पार्ट 3 का लेक्चर है, पार्ट 3 का जो क्लास है, ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम फिर से एक नए स्ट्रक्चर को लेकर के आए हैं और आज उस नए स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो नया स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखें बिल्कुल ज़ीरो से पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3। तो अब देखते हैं इसमें कि ये क्या है। देखिए, तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक स्ट्रक्चर। जी, यही हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो आपको याद होना चाहिए कि पिछली ही क्लास में, पार्ट 2 के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो हम लोगों ने एडवर्ब्स की मदद से सेंटेंस को बनाना सीखा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को अच्छे से याद होगा, एडवर्ब्स की मदद से हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था। एडवर्ब्स की मदद से सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें से मैं आपको कुछ रिकॉल करवा दूं। हम लोगों ने पढ़ा था लविंगली। जी हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लविंगली। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्लोली। हम लोगों ने पढ़ा था स्लोली। हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फास्ट। हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने और पढ़ा था कंफर्टेबली। जी हाँ, कंफर्टेबली। इनकी मदद से हम लोगों ने सेंटेंस को बनाना सीखा था, और आज हम इन्हीं की मदद से सीखेंगे, लेकिन एक नया वर्ड हम इसमें ऐड करेंगे, जिसकी मदद से सेंटेंस और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जस्ट प्रीवियस क्लास में, जस्ट पिछले ही क्लास में हमने पहले ये पढ़ा था कि V1 प्लस लविंगली, लेकिन आज हमने क्या किया है, उसी में थोड़ा सा बदलाव किया है, और V1 प्लस लविंगली, इनके बीच में हमने ऐड कर दिया है बट को। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने किसको ऐड किया है? बट को। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब ये बट एंट्री करता है तो इस बट का मतलब हो जाता है मगर। इस बट का मतलब क्या हो जाता है? मगर। या फिर आप कुछ यूं कह सकते हैं कि बट का मतलब लेकिन भी होता है। तो आप यहां मगर करके बनाइए या फिर आप यहां लेकिन करके बनाइए, दोनों ही सही सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप मगर को लगा करके बनाएंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा खूबसूरत और हो जाएगा, हिंदी करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, बट का हिंदी मीनिंग क्या लेने वाले हैं? मगर। अगर आपकी इच्छा है तो आप लेकिन लेकर भी बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, तो हमारे पास एक नया एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? V1 प्लस बट प्लस लविंगली, यानी V1 और लविंगली के बीच में बट लगाना है। तो हमने एक नया एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है लुक बट लविंगली। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नया सेंटेंस क्या है? लुक बट लविंगली। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा देखो, देखो मगर, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि लविंगली का मतलब होता है प्यार से, और पहले हम लोगों ने बनाया था लुक लविंगली। लेकिन आज हमने इसमें थोड़ा सा एडिट किया है, इसमें ऐड किया है। किसको ऐड किया है? तो बट को। और इस बट की मदद से हमने क्या कर लिया? मगर कर लिया। तो जब आप हिंदी करेंगे लुक बट लविंगली, तो हिंदी हो जाएगा देखो मगर प्यार से। इसी तरीके से आप दूसरे सेंटेंस को बना सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस हमारा है स्माइल बट लविंगली, जिसका हिंदी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुस्कुराओ मगर प्यार से। जी हाँ, मुस्कुराओ मगर प्यार से।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पीक बट लविंगली। जी हाँ, स्पीक बट लविंगली का मतलब होता है बोलो मगर प्यार से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टॉक बट लविंगली, और टॉक बट लविंगली का मतलब हो जाता है बात करो मगर प्यार से। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग बट लविंगली। ब्रिंग का मतलब हो गया लाना, बट का मतलब हो गया मगर, और लविंगली का मतलब यहां देख सकते हैं प्यार से। तो इस तरीके से जब हम इसका हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लाओ मगर प्यार से। जी हां, हिंदी क्या हो जाएगा, लाओ मगर प्यार से। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था V1 प्लस लविंगली, लेकिन आज जितने भी स्ट्रक्चर को पहले मैंने पढ़ा था उन सभी के बीच में हमने क्या किया है, बट को एंट्री करवा दिया है, बट को ऐड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड कहता है हमारा V1 प्लस बट प्लस अटेंटिवली। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि अटेंटिवली का मतलब होता है मन लगाकर। जी हाँ, अटेंटिवली का मतलब क्या होता है, मन लगाकर, और बट के आने से यहां पर हिंदी में क्या बदलाव होगा कि बीच में आ जाएगा मगर, या आप कह सकते हैं लेकिन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि स्टडी बट अटेंटिवली, स्टडी बट अटेंटिवली, तो इसका हिंदी हो जाएगा अध्ययन करो मगर मन लगाकर। जी हां, हम यहां लिख भी सकते हैं, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अध्ययन करो मगर मन लगाकर, अध्ययन करो मगर मन लगाकर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वर्क बट अटेंटिवली, और हिंदी मीनिंग बनेगा काम करो मगर मन लगाकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लर्न बट अटेंटिवली, तो क्या हो जाएगा, सीखो मगर मन लगाकर। आप मेरे साथ हिंदी कर सकते हैं, और हिंदी करेंगे तो और भी आनंद आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्ले बट अटेंटिवली, हिंदी हो जाएगा खेलो मगर मन लगाकर। नेक्स्ट है हमारे पास कुक बट अटेंटिवली, और इसका हिंदी हो जाएगा खाना पकाओ मगर मन लगाकर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है कि पहले हमें V1 लगाना है, कोई भी V1 लगाना है, फिर बट लगाना है, और फिर हैप्पीली लगाना है। और हमें पता है कि हैप्पीली का मतलब क्या होता है, खुशी खुशी। जी हाँ, हैप्पीली का मतलब क्या होता है, खुशी खुशी। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है लिव बट हैप्पीली, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रहो मगर खुशी खुशी, या आप ये भी कह सकते हैं कि रहो मगर खुशी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट बट हैप्पीली, और इट बट हैप्पीली का हिंदी हो जाएगा खाओ मगर खुशी खुशी, या खाओ मगर खुशी से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क बट हैप्पीली। जी हाँ, वर्क बट हैप्पीली, और इसका हिंदी हो जाएगा काम करो मगर खुशी खुशी। नेक्स्ट है गो बट हैप्पीली, गो का मतलब हो गया जाना, बट का मतलब मगर या लेकिन कह सकते हैं, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी या खुशी से कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिंदी हो जाएगा जाओ मगर खुशी खुशी, या जाओ मगर खुशी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रैवल बट हैप्पीली। ट्रैवल का मतलब हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। तो हमारा हिंदी क्या बनेगा, यात्रा करो मगर खुशी खुशी, या यात्रा करो मगर खुशी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैप्पीली, हमने पढ़ा लविंगली, हमने पढ़ा स्लोली, तो ये सब हमारे पास क्या है, तो हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि ये सब के सब क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब के सब वर्ड क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 लगा रहे हैं, और V1 को लगा करके हम लोग नए नए सेंटेंस को बना पा रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड हमारा कहता है कि हमें क्या करना है, V1 लगाना है, फिर हमें बट लगाना है, और फिर स्लोली लगाना है। और हमें पता है अच्छे से कि स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे।
तो आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है वॉक बट स्लोली। तो जब आप कहते हैं वॉक बट स्लोली तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है टहलो मगर धीरे धीरे, टहलो मगर धीरे धीरे। नेक्स्ट है स्पीक बट स्लोली, और स्पीक बट स्लोली का हिंदी हो जाएगा बोलो मगर धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारे पास है इट बट स्लोली, इट बट स्लोली, जी हाँ यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। इट बट स्लोली का मतलब हो जाएगा खाओ मगर धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है लर्न बट स्लोली, लर्न बट स्लोली, तो यहां पर क्या हो जाएगा सीखो मगर धीरे धीरे। नेक्स्ट है क्लीन बट स्लोली, और क्लीन बट स्लोली का मतलब हो जाता है साफ करो मगर धीरे धीरे। आप यहाँ एक छोटा सा एरर देख सकते हैं कि हर जगह जो है बट में बी को कैपिटल कर दिया गया है, हालांकि ये छोटा सा एरर है। बट को आप लोग को स्मॉल में लिखना होगा BUT बट, तो जहां कहीं भी ये बी कैपिटल होगा आप समझ लीजिएगा कि वहां बी कैपिटल नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा मिस्टेक है, एक छोटा सा एरर है, यहां पर भी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है कि V1 प्लस बट प्लस फास्ट, और हमने आपको पिछली कक्षा में ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहां पर लविंगली, जी हाँ फ्रेंड्स हमने पढ़ा लविंगली, हम लोग पढ़ते हैं जैसे स्लोली, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है हैप्पीली, जी हाँ फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा है हैप्पीली। उसी टाइप से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब लविंगली हो सकता है, स्लोली हो सकता है, कंफर्टेबली हो सकता है, तो फास्टली क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि फास्टली जो है इंग्लिश ग्रामर में कोई वर्ड होता ही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर में फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता। अगर आप फास्टली लिखते हैं तो आप बिल्कुल गलत लिखते हैं। तो वर्ड होता क्या है, तो वर्ड होता है फास्ट, और फास्ट का मतलब क्या होता है तेजी से। तो V1 प्लस बट प्लस फास्ट, और फास्ट का मतलब क्या होगा तेजी से। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा एग्जाम्पल है रन बट फास्ट। तो जब आप करेंगे रन बट फास्ट का हिंदी तो इसका हो जाएगा दौड़ो मगर तेजी से, या आप कुछ यूं कह सकते हैं दौड़ो लेकिन तेजी से। नेक्स्ट है स्लीप बट फास्ट, और स्लीप बट फास्ट का हिंदी हो जाएगा सो मगर तेजी से। नेक्स्ट है वर्क बट फास्ट, जब आप करेंगे वर्क बट फास्ट तो हो जाएगा काम करो मगर तेजी से, या काम करो लेकिन तेजी से। जी हाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास डू बट फास्ट। तो डू का मतलब होता है करना, बट का मतलब लेकिन या मगर, और फास्ट का मतलब तेजी से। तो आपका हिंदी मीनिंग बन जाएगा करो मगर तेजी से, या फिर करो लेकिन तेजी से। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर बट फास्ट। तो आंसर का मतलब दोस्तों होता है उत्तर देना, तो हिंदी हो जाएगा उत्तर दो मगर तेजी से, या उत्तर दो लेकिन तेजी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर है V1 प्लस बट प्लस कंफर्टेबली। आपको अच्छे से याद होगा, अगर आपने पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था V1 प्लस स्लोली, V1 प्लस स्लोली, हमने पढ़ा था V1 प्लस फास्ट, हमने पढ़ा था V1 प्लस कंफर्टेबली, V1 प्लस कंफर्टेबली। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर यही था, लेकिन हमने क्या किया है इसको कुछ नए तरीके से प्रेजेंट किया है, और इन सभी स्ट्रक्चर के बीच में हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है बट। जी हां हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है बट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है सिट बट कंफर्टेबली। तो जब आप कहते हैं सिट बट कंफर्टेबली तो इसका मतलब होता है बैठो मगर आराम से, क्योंकि कंफर्टेबली का मतलब ही क्या होता है दोस्तों आराम से। तो इसका हिंदी क्या बन जाएगा बैठो मगर आराम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रिंक बट कंफर्टेबली, और हिंदी हो जाएगा पियो मगर आराम से। नेक्स्ट है
कम बट कंफर्टेबली, और जब आप कहेंगे कम बट कंफर्टेबली तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा आओ मगर आराम से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्ले बट कंफर्टेबली, और प्ले बट कंफर्टेबली का मतलब होता है खेलो मगर आराम से। नेक्स्ट है थिंक बट कंफर्टेबली, और इसका मतलब हो जाएगा सोचो मगर आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड और भी हमारे पास है जो पिछली ही कक्षा की तरीके से हमने क्या किया है उसको सेट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा कहता है V1 प्लस बट प्लस लाउडली, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए लाउडली का मतलब क्या होता है, जोर से। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इससे इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है 12th बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में एक बार ट्रांसलेशन पूछा था, और ट्रांसलेशन था जोर से बोलो, जो कि हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं। तो आज हमने क्या किया है, बस बट को ऐड किया है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा स्पीक बट लाउडली, और हिंदी हो जाएगा बोलो मगर जोर से। नेक्स्ट है क्राई बट लाउडली। आप सभी को पता है कि क्राई मतलब रोना भी होता है और क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा हिंदी होगा कि चिल्लाओ मगर जोर से या रो मगर जोर से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लाफ बट लाउडली। जी हां, हमारे पास है लाफ बट लाउडली। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाउडली मतलब जोर से, और बट का मतलब लेकिन। तो इस तरीके से हिंदी क्या बनेगा, हंसो मगर जोर से। नेक्स्ट है स्कॉल्ड बट लाउडली, और हिंदी बनेगा डांटो मगर जोर से। नेक्स्ट है क्लैप बट लाउडली। जी हां, आपको पता होना चाहिए क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। जी हां फ्रेंड्स, क्लैप का मतलब क्या होता है, ताली बजाना। तो क्लैप बट लाउडली, और हिंदी क्या हो जाएगा, ताली बजाओ मगर जोर से। जी हां, क्या हो जाएगा, ताली बजाओ मगर जोर से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारा कह रहा है कि V1 प्लस बट प्लस ऑनेस्टली, यानी हमें सबसे पहले V1 लगाना है। आप अपने मन से कोई भी V1 ले सकते हैं। हमने लिया है प्ले, हमने लिया स्टडी, वर्क, लर्न, मेक। आपकी इच्छा है तो आप कोई और V1 लगा करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई नया सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास है प्ले बट ऑनेस्टली, और इसका हिंदी हो जाएगा खेलो मगर ईमानदारी से। नेक्स्ट है स्टडी बट ऑनेस्टली। जब आप कहते हैं स्टडी बट ऑनेस्टली तो हो जाता है अध्ययन करो मगर ईमानदारी से, या फिर आप कह सकते हैं पढ़ो मगर ईमानदारी से। नेक्स्ट एग्जांपल है वर्क बट ऑनेस्टली। जब आप कहते हैं वर्क बट ऑनेस्टली तो इसका मतलब होता है काम करो मगर ईमानदारी से। जी हां फ्रेंड्स, क्या होगा हिंदी, काम करो मगर ईमानदारी से। अगला एग्जाम्पल मेरा कहता है लर्न बट ऑनेस्टली। जी हां, लर्न बट ऑनेस्टली तो हिंदी हो जाएगा सीखो मगर ईमानदारी से। नेक्स्ट है मेक बट ऑनेस्टली। मेक का मतलब होता है बनाना, तो हो जाएगा मेक बट ऑनेस्टली, यानी बनाओ मगर ईमानदारी से। अगर आप थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो मेक के साथ टी शब्द का प्रयोग कर दीजिए। जैसे आप यहां पे बना सकते हैं कि मेक टी बट ऑनेस्टली। जी हां फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बना सकते हैं मेक टी बट ऑनेस्टली, और इसका हिंदी हो जाएगा चाय बनाओ मगर ईमानदारी से। और चाय बनाना का आपको पता होना चाहिए, चाय बनाना का प्रिपेयर टी भी होता है। चाय बनाना का प्रिपेयर टी होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर टी बट ऑनेस्टली। आप मेक टी बट ऑनेस्टली कहो या प्रिपेयर टी बट ऑनेस्टली कहो, दोनों बात क्या है, अपने आप में बराबर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा कह रहा है कि सबसे पहले हमें V1 शब्द का प्रयोग करना है, फिर हमें बट लगाना है, और अंत में लगाना है वेल। और वेल का मतलब होता है क्या, अच्छे से। जी हाँ फ्रेंड्स, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छे से। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है थिंक बट वेल। जी हाँ, थिंक बट वेल। जब आप कहेंगे थिंक बट वेल तो इसका मतलब हो जाएगा सोचो मगर अच्छे से। नेक्स्ट है आस्क बट वेल, और आस्क का मतलब होता है पूछना,
तो हिंदी हो जाएगा पूछो मगर अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर बट वेल, तो आंसर का मतलब हो जाता है उत्तर देना, तो हिंदी मीनिंग बनेगा उत्तर दो मगर अच्छे से। नेक्स्ट है टीच बट वेल, तो जब आप कहेंगे टीच बट वेल तो हिंदी हो जाएगा पढ़ाओ मगर अच्छे से। नेक्स्ट है टॉक बट वेल, तो जब आप कहते हैं टॉक बट वेल तो हो जाता है बात करो मगर अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग फिर से अगले स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, और ये हमें लगता है कि ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो हमारा ये स्लाइड कह रहा है कि हमें पहले V1 लगाना है, फिर हमें बट लगाना है, फिर हमें क्लियरली लगाना है, और क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। और पिछली ही क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि क्लियरली का मतलब साफ साफ भी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लियरली का मतलब साफ साफ भी होता है। तो आप हिंदी में स्पष्ट रूप से बोलो या साफ साफ बोलो, दोनों ही बात क्या है, सेम है। तो चलिए क्या है एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो हमारा एग्जाम्पल कहता है लुक बट क्लियरली, तो जब आप कहते हैं लुक बट क्लियरली तो इसका मतलब हो जाता है देखो मगर स्पष्ट रूप से, या आप कह सकते हैं कि देखो मगर साफ साफ। अगला है आस्क बट क्लियरली, हिंदी हो जाएगा पूछो मगर स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है राइट बट क्लियरली, आपको पता है अच्छे से कि राइट का मतलब होता है लिखना, तो जब आप हिंदी करेंगे हो जाएगा लिखो मगर स्पष्ट रूप से या लिखो मगर साफ साफ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कहता है स्पीक बट क्लियरली, स्पीक का मतलब दोस्तों बोलना होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो मगर साफ साफ। नेक्स्ट है हमारे पास लिसन बट क्लियरली, तो जब हम कहते हैं लिसन बट क्लियरली तो इसका मीनिंग हो जाता है, लिसन का मतलब होता है क्या, सुनना। जी हाँ, इसको लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इसको लिस्टन पढ़ देते हैं, यहां पर ये टी साइलेंट हो जाता है और इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं लिसन। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या प्रोनाउंस करते हैं, लिसन। तो लिसन बट क्लियरली का मतलब क्या हो जाता है कि सुनो मगर साफ साफ या सुनो मगर स्पष्ट रूप से। अब देखिए यहां पर लगभग हमने 10 एडवर्ब्स को रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, 10 एडवर्ब्स को हमने अपने स्ट्रक्चर में सेट किया है। अगर आप चाहें तो इस 10 एडवर्ब्स के अलावे भी अगर आपके मन में कोई एडवर्ब आ रहा है तो उस एडवर्ब को भी आप यहां सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर केयरफुल्ली यूज कर सकते हैं, ठीक है, केयरफुल्ली, और केयरफुल्ली का मतलब होता है सावधानी से या फिर ध्यान से। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहां पर ब्यूटीफुल्ली भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल्ली, और ब्यूटीफुल्ली का मतलब होता है सुंदरता से। अगर आपकी इच्छा है तो और भी आप एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर है ऑनेस्टली, तो आपकी अगर इच्छा है कि नहीं हमें ईमानदारी से नहीं करना है, हमें बेईमानी से करना है, तो आपको यहां पर ऐड क्या कर देना है, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टली। जी हां, डिसऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टली ऐड करना है। उसके बाद आप चाहें तो आप श्योरली भी ऐड कर सकते हैं, और श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्क श्योरली, निश्चित रूप से काम करो। हम कह सकते हैं पास द एग्जामिनेशन श्योरली, तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से परीक्षा पास करो। जैसे है यहां पर केयरफुल्ली, तो हम कह सकते हैं ड्राइव अ कार केयरफुल्ली, सावधानी से कार चलाओ, और उसमें अगर हम बट ऐड कर देते हैं तो उसमें हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, मगर। एग्जाम्पल के लिए ड्राइव अ कार बट केयरफुल्ली, तो क्या हो जाएगा, कार चलाओ मगर सावधानी से। तो फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी स्लाइड था, और आप सभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी हाँ, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप होमवर्क के तौर पर कम से कम कमेंट बॉक्स में 2-2 सेंटेंस जरूर अपने मन से बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। हम लगभग हर एक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ फ्रेंड्स ने क्या किया था, फर्स्ट वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें उन्होंने क्या किया था, सेंटेंस बना करके भेजा था, तो हमने उनको जवाब देने का प्रयास किया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।